वेलकम बैक टू आवर चैनल। हमारे चैनल का नाम है फाइंड योरसेल्फ। कैसे हैं आप लोग? कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? तो आज का ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए, और मेरे ख्याल से अगर आप में से जो भी मुझे देख रहे हैं जो एक्सपेक्टेंट हैं और या पहले भी बन चुकी हैं, उन सभी के लिए ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही नेचुरल और यूँ कह लीजिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है अपनी लाइफ का। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और मेरे साथ जुड़े या मेरे आसपास जितनी भी लेडीज़ हैं जो मेरे कॉन्टेक्ट्स में हैं और पहले भी थी और आगे भी बनती जा रही हैं और जो मुझे इस व्लॉग के थ्रू देख रही हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपने जीवन की एक प्यारे से एक्सपीरियंस के बारे में शेयरिंग करूंगी। हाँ, हो सकता है कि इसको सुनने के बाद आप सभी इमोशनल तो होंगे। डेफिनेटली बहुत सारे लोग इमोशनल होते हैं, मैं भी इमोशनल हुई थी। और मैं जब भी सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ के बारे में, क्योंकि ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है मेरे लिए, मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा इमोशन होते हैं मन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा उसके साथ जुड़ने की एक मोड में चली जाती हूँ कि मैंने कैसे वो चीज़ करी थी और कैसे वो मेरी लाइफ में एक बहुत ही प्यारा सा बदलाव लेकर आया। तो ट्रस्ट मी, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर हाँ, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही बोलूँगी, चाय कॉफ़ी नाश्ता पानी जो भी आपको लेके बैठना है बैठ जाइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरा डिटेल में और आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए आज आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बचपन से जैसे हम सभी का एक सपना होता है कि हम लड़कियों का, कि हम बड़ी होंगी, अपना घर बसाएंगी, अपना करियर सिलेक्ट करेंगी, हमारी शादी होगी, हमारे भी बच्चे होंगे और हमारे साथ हमारे बच्चे हमें आसपास हमारी मम्मा मम्मा कहते हुए नजर आएंगे। वो सुनना बहुत अच्छा लगता है। जिस तरीके से हम अपनी मम्मा को मम्मा बुलाते हैं, वैसे ही आप खुद ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो और ये सोचने लग जाते हो मैं भी बड़ी होंगी, मैं भी मम्मा बनूंगी और मेरे भी बच्चे छोटे छोटे मुझे इस तरीके से मेरे आगे पीछे घूमते नजर आएंगे। हम सभी लड़कियों का एक जैसा ही सपना होता है, चाहे वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, चाहे घर पे रहने वाली हो चाहे कैसी भी हो। बचपन से ये एक मदर इंस्टिंक्ट हमेशा एक फीमेल में होता ही होता है। तो ठीक वैसे ही मेरे भी मन में है, मेरे भी मन में था जब मैं छोटी थी। वो चीज़ें बड़ी होती गई और जब अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं और आप उस मोड़ पे पहुंच जाते हो जो शादी के बाद आपको मदर बनने का एक चांस मिलता है, ये बहुत ही बड़ा मिरेकल होता है हम सभी लेडीज की लाइफ में। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि आज का जो ब्लॉग है ये मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहले 3 महीने आते हैं और तीनों महीने की मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को प्यारे प्यारे से सिम्टम्स भी बताऊंगी, और हो सकता है आप लोग उसके साथ रिलेट भी कर पाए, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी एक प्रेगनेंसी स्टोरी होती है, जर्नी होती है, सिम्टम्स भी अलग अलग होते हैं। हर इंसान पे, हर औरत पे अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आते हैं। जरूरी नहीं कि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ भी हो, आपके साथ बहुत अच्छे भी हो सकते हैं या आपके साथ कुछ डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। तो हो सकता है आप सुनिए और आपको पता पड़ेगा कि मेरी स्टोरी कैसी थी, हो सकता है आप रिलेट करने की कोशिश करें। तो चलिए, अब पहले मंथ में मुझे तब पता पड़ा जब मैं फार्मेसी में काम करती थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी तभी हुई थी मुझे, और मेरी जो उम्र थी उस टाइम पे 28 ईयर्स थी। कहते हैं कि 32 ईयर्स के पहले, यानी कि जब आप 32 साल के होने वाले हो उसके पहले आपको प्रेगनेंसी कर लेनी चाहिए। तो ठीक वैसे ही जब हमने मेडिकल में ये जब हमें पता पड़ा मेडिकल फील्ड में, तो हम लोगों ने यही सोचा कि यार डिले क्यों करना है, लेट्स गो इनटू दैट वन। ऑफ कोर्स हम सभी पढ़े लिखे हैं, हम सभी को पता है कि किस तरीके से ये काम चलता है। तो डेफिनेटली हम लोग भी डॉक्टर के पास जाते थे, डॉक्टर से कंसल्ट करा, उन्होंने बोला गुड टू गो। तो हमने कहा चलो ठीक है, लेट्स प्लान इट। और हुआ ये कि वो करते करते भगवान की दया थी कि पहले प्रेगनेंसी हुई। अब उसका पता कैसे पड़ा ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं उस टाइम पे फार्मेसी में काम करती थी, मुझे आज भी अच्छे से याद है। मुझे हुआ ये था कि मेरा जी घबराने लगता था,
सुबह जब मैं तैयार होती थी मन नहीं लगता था, कुछ करने का मन होता था फिर सडनली एकदम चेंज हो जाता था 5 मिनट के बाद। सुबह जब उठती थी सो के तो इतनी बॉडी में जगह जगह दर्द होना शुरू हो जाता था, अचानक पेट फूलना लगता था। सुबह जब उठती थी तो इतना आलस आता था, इतना सीवियर फटीक होता था, थकान महसूस होती थी कि जाने मैंने कितनी बोरियां उठा ली हैं। सीरियसली वो टाइम मुझे आज भी याद है और प्रेगनेंसी की फील आज भी मुझे याद है कि कैसे होता था। तो इसीलिए आज जब मैं किसी को देखती हूँ वो मोड से निकलते तो मुझे यही लगता है ये सब नॉर्मल है, इतना नॉर्मल सीरियसली कि ऐसा लगता है कि जब आपके साथ हो चुका है आप किसी और को देखते हो तो आपको यही लगता है कि अब इसको क्या ज्ञान बांटो। क्यों? क्योंकि हो जाता है सभी के साथ, वो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है बॉडी के अंदर। ये एक नेचुरल चीज होती है जिसके साथ हर एक को डील करना ही होता है। अगर आप मम्मा बनना चाहते हैं तो ये सब नेचुरल है और ये सारी चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। और मुझे अच्छे से याद है कभी मेरा कुछ खाने का मन करता था, कभी मेरा कुछ खाने का मन करता था, पर हाँ मुंह इतनी जल्दी कड़वा हो जाता था। कुछ भी खाया हो मैंने, कुछ खाया हो या ना खाया हो, मीठा खाया, हाँ खट्टा खाया या नमकीन खाया, कुछ भी खाती थी तो मेरा मुंह इतना ज्यादा कड़वा हो जाता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। ऑफ कोर्स मूड स्विंग्स होते थे, फटीक होता था, सुबह उठने का मन नहीं करता था, बहुत ज्यादा आलस आता था हर छोटी छोटी चीजों में, कहीं बाहर जाना हो तैयार होने का मन नहीं करता था। पता नहीं ये सडन चेंजेस कैसे आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तब तक हम लोगों ने कोई टेस्ट वगैरह भी नहीं करा था। पर हाँ फर्स्ट मंथ में मुझे हल्का सा बुखार आना शुरू हुआ था। मुझे बुखार आता था, हर 15 दिन में बुखार आ जाता था, मुझे समझ नहीं आता था। और एक रात रहता था, एक दिन भर रहता था, एक दिन एक रात पूरा रहता था और अगले दिन खत्म हो जाता था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। और सडनली इन सारी चक्करों के चक्कर में ये सारी चीजें होते 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 समझ में नहीं आया पहला महीना कहाँ निकल गया। मुझे याद भी नहीं रहा कि मेरी डेट्स आके निकल गई कि हो गई कि मिस हो गई, मुझे ये भी नहीं समझ में आया और वो ध्यान से ही निकल गया। दूसरा महीना आया, तब दूसरे महीने में अलग सिम्टम्स होते थे। फर्स्ट से दूसरा महीना कब आ गया ये भी समझ में नहीं आया। एक टाइम की बात है, ये टाइम था सितंबर का, जब मुझे फर्स्ट मंथ हुआ था तब सितंबर चल रहा था, मुझे अच्छे से याद है। फर्स्ट से यानी सितंबर आधे से लेकर पहुंच गए थे अक्टूबर लास्ट वीक में, यानी कि ऑलमोस्ट 5 हफ्ते हो चुके थे। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है और मेरा ध्यान भी नहीं गया, हम लोगों ने सबने टाल दिया। उस टाइम पे चल रही थी शायद नवरात्रि चल रही थी या फिर गणेश जी के दिन चल रहे थे, मुझे अच्छे से याद है, त्योहार के दिन चल रहे थे। और सडनली हुआ ये कि मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, मंदिर चलते हैं। मंदिर जाने का मन तो हुआ, फिर तैयार भी हो गए। उसके बाद सडनली मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों जा रही हूँ, नहीं जाना, भगवान का घर पे कर लेते हैं, ऐसे करके मूड स्विंग्स होना। तो मम्मी बोली नहीं नहीं चलो चलते हैं, बोल दिया है तो चलते हैं। ऐसे करके बस गए, वहां पे बैठने के मैं नीचे ही नहीं बैठ पा रही थी। यू वोंट बिलीव, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही थी, आलकी पालकी नहीं कर पा रही थी, नीचे क्रिस क्रॉस जैसे बैठते हैं हम पाँव मोड़ के आपस में, वो नहीं कर पा रही थी। मैं बैठती थी तो बार बार ऐसा मन करता था कि ऐसे बस ऐसे खड़ी हो जाऊं, पेट पे हाथ रखूं, पेट में कुछ है, बहुत भारीपन लग रहा है, बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग आती थी मुझे। पर हाँ ये सारे सिम्टम्स मेरे अंदर सेकेंड मंथ में आने शुरू हो गए थे। मुझे बॉडी में जगह जगह दर्द होता था, यहाँ पे दर्द होता था, यहाँ दर्द होता था, यहाँ पेट में दर्द होता था, सर एकदम चढ़ जाता था, कोई मेरे से बात करने आता था तो मुझे चिड़चिड़ापन लगता था। ये मेरे सेकेंड मंथ के सिम्टम्स हैं। तब तक भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है। बस उसी के चलते फिर मेरा ध्यान गया अचानक कि हाँ मैं डेट से तो हुई नहीं हूँ, एक बार डेट्स की ये चेक कर लेती हूँ। दूसरे मंथ में जब हो रहा ये था कि जब डेट्स आने वाले होते हैं तो आपका मन बहुत ज्यादा अजीब सा होने लगता है, आपको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, मूड स्विंग्स होते हैं। तो मुझे लगा शायद मेरी डेट्स आने वाली हैं। डेट्स का टाइम निकल गया फिर से, और मुझे फिर से ध्यान नहीं गया कि मेरा अभी भी क्या चल रहा है। तो मुझे अचानक से फेसबुक और इंस्टाग्राम इस तरह के जो एप्स होते हैं उसके ऊपर या गूगल के ऊपर मुझे ना एडवर्टाइजमेंट दिखाई देने लग जाते थे अचानक से। आई डोंट नो ये किस तरह का इशारा था भगवान का कि मुझे दिखाई देते थे कि प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स करके आती हैं, वो टेस्ट करते हैं, होम टेस्ट किट्स आते हैं, वो होम में अगर टेस्ट कर लिया जाए तो 99.99% अच्छे ही निकलते हैं, पॉजिटिव निकलते हैं, फिर भी 1.1 की गुंजाइश कम हो जाती है ऐसे करके। तो मैं सोच में पड़ गई और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई कि यू नो व्हाट,
एक महीना निकल गया है, दूसरा महीने का भी अभी आया नहीं है, तो लेट्स जस्ट ट्राई इट। तो मैंने बच्चों के डैडी को, पहले तो मुझे घबराहट सी हुई कि मैं बोलूं नहीं बोलूं, कैसा सोचेंगे क्या सोचेंगे, पता नहीं कि मैं बहुत ज्यादा बोल्ड हो गई हूँ, इस बारे में सोच रही हूँ। भले से अपन मॉडर्न वर्ल्ड में है, पर हम लोग जिस फैमिली से आते हैं, हम लोग काफी ज्यादा इन चीजों के बारे में खुल के बात नहीं करते थे पहले। तो मुझे यही लगा, और उम्र भी कम थी, 28 साल थी, इतना कुछ सोचा नहीं था उस बारे में, और कहीं दिमाग ही नहीं चल रहा था इस बारे में। तो ऐसा लगा बोलूं नहीं बोलूं। फिर मैंने बोला कि मैंने कहा कि एक महीना बीत गया है, दूसरा महीना ट्राई करके देखते हैं, हो सकता है कि कुछ गुड न्यूज ही हो, ऐसे करके। और मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरे इंस्टिंक्ट्स, एक मन की आत्मा, एक अंदर के गट्स होते हैं ना, वो आपको चिल्ला चिल्ला के बोलने लगते हैं कि ट्राई करके देखो, कुछ तो पॉजिटिव है, ट्राई करना चाहिए, ये मुझे ट्राई करना चाहिए, ऐसी आवाज आ रही थी। मैंने सोचा मैं ट्राई करके देखती हूँ। हम लोग गए और स्ट्रिप्स खरीद के लिए आए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं फर्स्ट मंथ मिस हुआ, सेकंड मंथ मिस हुआ, और जब थर्ड में एंट्री हुई तो सेकंड वाले का जब मेरा ध्यान गया तब फिर से मिस कैलकुलेशन हो गया, और फिर से मुझे यही लगा कि अब तो कुछ है। क्योंकि अगर आप इतने टाइम के बाद अगर आप मूवीज देखते हो, टीवी देखते हो, तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं एक मदर इंस्टिंक्ट पे निकल के आता है। और ये सच्ची बात है, ये रियलिटी है, आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। आई डोंट नो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, किस तरीके से बोलते हैं। ट्रस्ट मी, जिस दिन वो होता है ना कि एक आसमानी सितारा आपके कोख में आ जाता है, उसी दिन से आपके अंदर एक मातृत्व जाग जाता है, एक मदरहुड में एक लौ जलनी शुरू हो जाती है मन के अंदर। कहीं ना कहीं आपके अंदर से जो माँ वाली जो चीजें होती हैं वो निकल के आनी शुरू हो जाती हैं। आपको एक फील होने लग जाता है कि नहीं, मैं कुछ तो है, कुछ चल रहा है, आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, कुछ ना कुछ। हाँ, उसके ऊपर कंफर्मेशन तब लगता है जब आप चेक करवा लेते हैं और डॉक्टर का स्टैंप लग जाता है, तब वो कंफर्मेशन में बदल जाता है। पर उससे पहले ट्रस्ट मी, ये एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है जब आपको पता पड़ जाता है। तो ठीक वैसे ही फर्स्ट मंथ मिस हुआ, सेकंड मंथ में जब हम लोगों का टाइम, मेरा टाइम आया, तो फिर से मिस होने लगा। तब मुझे थोड़ा सा क्लिक हुआ मन में, कहीं ना कहीं अंतरात्मा में गट मेरी फीलिंग बोलने लगी, हार्ट में कहीं ना कहीं लॉ जल उठी कि डेफिनेटली इसे टेस्ट करना चाहिए। और जब हम लोग बहुत खुशी के मारे वो टेस्ट स्ट्रिप्स खरीद के ले आए, पहले तो एक ही खरीदी, फिर मैंने कहा कि नहीं दूसरी खरीद लेते हैं, क्योंकि 0.1 का तो फिर भी चांस है, 2 बार कंफर्म कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा कि हाँ ये रियलिटी है। और गैप से करेंगे, मतलब पहले एक बार लेंगे और 1 घंटे के बाद दूसरा वाला लेंगे, ट्राई करेंगे। तो पहले हम लोगों ने हम टेस्ट स्ट्रिप्स ले आए, भगवान के सामने रख दिया और हाथ जोड़े कि हे भगवान, अगर ये गुड न्यूज है तो हमें ये चीज दिखा दो, बस हम लोग भी वेट कर रहे हैं अब इस चीज का। और दूसरा, हम लोगों ने मम्मी पापा के पांव पड़े, गले लगे। फिर हमारे मम्मी पापा हमारा मुंह देख रहे थे कि इन दोनों को हो क्या गया, अचानक से पांव पड़ रहे हैं, गले लग रहे हैं। क्योंकि होता है ना कि एकदम सडनली आप इस तरह की उठ पटांग सी हरकतें करने लग जाओगे तो आपके मम्मी पापा भी सोच में पड़ जाते हैं, ऐसा क्या हुआ है इन दोनों को, ऐसे करके। तो हम दोनों ने क्या किया कि अमर ने मुझे बोला कि एक काम करो, जाके टेस्ट करके आओ। मैं बाथरूम गई, टेस्ट करा, एंड यू वोंट बिलीव, टेस्ट रिजल्ट्स वाज पॉजिटिव। मैंने अमर को बुलाया, मैंने बच्चों के डैडी को कॉल करा बाथरूम में, मैंने उन्हें दिखाया कि ये देखो ये वाली टेस्ट स्ट्रिप्स है और इसमें दोनों होल स्ट्रिप्स दिखाई दे रही हैं, दोनों लाइंस दिखाई दे रही हैं, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव आंसर। तो बच्चों के डैडी ने, हम दोनों ने एक दूसरे को इतना प्यारा टाइट हग करा, ये सोच के कि चलो होप पूरी तरीके से खरी उतरी, हमारी जो उम्मीद थी वो खरी उतरी। और हमने जो इतनी मेहनत करी, क्या पता कि इस बात की मेहनत, हम ये सोच में पड़ गए थे, हालांकि अपन सब पढ़े लिखे हैं, पर हम लोग ये सोच में पड़ गए थे कि ओ माय गॉड मेहनत सफल हुई, ऐसा करके हम लोग ये सोच में पड़ गए और इतना हंस रहे थे एक दूसरे को देख देख के, सीरियसली। फिर अमर ने मुझे बोला कि एक काम करते हैं, अभी अपने को पता पड़ गया है, ये स्ट्रिप को ले जाके हम भगवान के पास रखते थे। ऑफकोर्स ये गंदी तो होती है, पर हम लोगों ने उसको एक प्लेट के अंदर रखा और भगवान के पास नीचे रख दिया, ये सोच के कि 1 घंटा और वेट करते हैं, 1 घंटे के बाद फिर से टेस्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरी स्ट्रिप भी थी जो हम कंफर्मेशन के लिए लेकर आए थे, खुद की तसल्ली के लिए। तो हम लोगों ने सोचा चलो वो करते हैं। 1 घंटा बीत गया, 1 घंटा भी बीताना वो इतनी बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि उस दौरान मैंने 5-6 गिलास पानी पी लिया था, ये सोच के कि अब क्या होगा ऐसे करके। क्योंकि अगर आप ऑफकोर्स ज्यादा से ज्यादा पानी पीने लग जाते हो तो ऑफकोर्स वो चीज के रिजल्ट भी बराबर नहीं आ पाते, क्योंकि इसमें आपको नेचुरल यूरिन की जरूरत होती है।
तो ठीक वैसे ही तो मैंने खुशी के मारे 5-6 गिलास पी लिया। मेरे से खुशी रहवा ही नहीं जा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि अगर वो फर्स्ट ट्रिप में भी है तो वो पॉजिटिव है, हाँ बस वो पॉजिटिव है। और मैं कैसे बताऊं अपने मम्मी पापा को, अपने ही मुंह से खुद ही बताऊंगी ये सारी चीजें तो कितनी शर्म की बात लगेगी। पता नहीं, आई डोंट नो, मूवीज में देखते हैं तो सब कैसे करते हैं ना कि अरे वाह बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। ठीक वैसे ही तो मुझे भी यही लग रहा था यार, हमने रियलिटी में तो कभी देखा नहीं कोई किसी को अपने मुंह से बता रहा हो कि इस तरह की पॉजिटिविटी। मोस्टली तो या तो डॉक्टर्स आपके साथ शेयर करते हैं या कोई रिलेटिव या किसी तरह का हिंट देके, पता नहीं कैसे, तो पता कैसे बोलेंगे, कैसे शेयर करेंगे। ये टाइम था बैक इन 2011 में हम लोग यहीं पे थे, यूएसए में ही थे। और इतने मॉडर्न होते हुए भी हम लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक शाइनेस फील हो रहा था। हेजिटेशन तो किसी बात का नहीं था, एक शाय महसूस हो रहा था कि हम अपने मम्मी पापा को कैसे बताएं कि मम्मा पापा हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यानी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, या इस तरीके से बोलना मम्मी मैं प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगेगा। या मम्मी आप या हम दोनों मम्मी पापा बनने वाले हैं, ऐसा मैं बोलूँ, क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो हम लोग सोच में पड़ गए। फिर हमने सोचा एक काम करते हैं, ये बात की बात है, पहले लेट्स जस्ट ट्राई सेकेंड अटेम्प्ट। तो सेकेंड अटेम्प्ट के लिए वेट करा। सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जब हम लोगों ने वेट करा तो 1-1.5 घंटा हो गया। मैं उस दौरान में 2 बार बाथरूम होकर आ गई, ये सोच के कि ऑफ कोर्स इतना पानी पिया है उसे निकालना भी तो पड़ेगा क्योंकि नेचुरल यूरिन चाहिए उसके लिए। तो फिर हुआ ये कि 1-1.5 घंटा 2 घंटा हो गया। उसके बाद हम लोग हमारे काम में लगे हुए थे, तब मेरे को अचानक याद आया कि लेट्स जस्ट गो एंड ट्राई वन मोर टाइम। मैं गई, मैंने ट्राई करा। और इस टाइम पे जब ट्राई करना था मुझे स्ट्रिप्स पे वो ड्रॉप्स डालनी थी, तो मैंने अमर को बुलाया कि एक काम करते हैं, आप अपने हाथ से डालो तो पता पड़ेगा कि ये नेचुरल है, रियल है कि नहीं, क्या है, कंफर्मेशन हो जाएगा हमें। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया था और इतनी एंजाइटी बढ़ती जा रही थी, अंदर धक 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 चल रहा था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा बस। और फिर सेकेंड वाला स्ट्रिप में भी जब दोनों लाइन्स अपीयर हो गई तो हम दोनों को पूरा कंफर्म हो गया कि हाँ गुड न्यूज है। और मेरा पहले बेटे के साथ मैं प्रेग्नेंट हो गई और बहुत अच्छा लगा ये सुन के, देख के। इनफैक्ट हम दोनों उस टाइम पे मिरर के सामने खड़े थे और हम दोनों पता है एक दूसरे को देखने की बजाय हम अपना अपना चेहरा देख रहे थे कांच के अंदर। मैं अपना चेहरा देख रही थी, बच्चों के डैडी अपना खुद का चेहरा देख रहे थे और यही सोचे थे हम कितनी जल्दी हमारी लाइफ में चेंज आ गया। विद इन द सेकेंड्स हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ थे, अब हम सेकेंड्स में जैसे ही वो स्ट्रिप्स हम लोगों ने देखी और कंफर्म हो गया तो हम दोनों आज पेरेंट बन गए हैं। सीरियसली बच्चा हमारे हाथ में नहीं आया था, लेकिन जब मेरे पेट में आ गया है, मेरे वोम में आ गया है, मेरी कोख में आ गया है, तो हम दोनों मम्मी पापा बन गए हैं, वुड भी मम्मी पापा हो गए हैं। और ये सुनने में एक दूसरे को जब हम बोल रहे थे मेरे बेबी के पापा और मेरी बेबी की मम्मी, ये जब हम दोनों एक दूसरे को बोल रहे थे इतना हैप्पीनेस, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ हमारी खुशी हमारे चेहरे पे नजर नहीं आ रही थी, हमारी आंखों में नजर आ रही थी। यू वोंट बिलीव, हम दोनों अपने मन में इतने खुश थे कि हम सोच ही नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था। और हमारे आंख में से ना 2-3 आंसू तो जरूर आए थे ये सोच के कि ओ माय गॉड व्हाट अ मिरेकल, व्हाट अ मिरेकल। सीरियसली जब आप देखते हो, सुनते हो, कहानियां लगती हैं, लेकिन आज जब हमारे साथ हो रहा है वो रियलिटी में बदल गया और हमें इतनी खुशी हुई ना, ट्रस्ट मी। आप खुद सोच सकते हैं, जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी खुशी उस टाइम पे इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि आज मैं अगर उसे शब्दों में भी बता पा रही हूँ तो शायद मैंने हिम्मत करी है, नहीं तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम मम्मी पापा बनते हो और आप खुद सुनते हो कि आज आप अपने ही अंश के बाप बनने वाले हो, आप अपने अंश को बड़ा होते देखोगे और उसे इस दुनिया में लेकर आओगे, ये इतनी बड़ी खुशी होती है। सीरियसली आज भी मैं कहीं ना कहीं उस चीज को सोच के इमोशनल होती हूँ सीरियसली, कि जब हम लोगों ने पहली बार सुना था इट वाज सच नाइस एंड टची मोमेंट। सीरियसली बहुत ज्यादा आई एम सॉरी, मैं इमोशनल हो गई हूँ उन चीज़ों के बारे में सोच के, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टची मोमेंट होता है किसी भी मम्मी पापा के लिए। सीरियसली एंड ट्रस्ट मी, एजुकेटेड मम्मी पापा के लिए बहुत अलग बात होती है। ट्रस्ट मी, जहाँ आप इतनी लाइफ में बिजी रहते हो और आपको ये फीलिंग आ जाए तो ये कितनी बड़ी बात होती है सीरियसली। अब ये टाइम था कि जब हम दोनों को तो कंफर्म हो गया और हमसे हमारी खुशी तो हैंडल हो ही नहीं रही थी। हम अपना एक दूसरे का मुंह तो कांच में देख रहे थे।
फिर जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो हमने फिर से अपने आप को हक करा और बहुत ज्यादा कस के करा था। ट्रस्ट मी, इतना कस लिया था एक दूसरे को कि तो मेरा गला दब रहा था, अमर के हाथ से मेरा गला दब रहा था और मेरे हाथ से उनका पेट दब रहा था। इतनी जोर से एक दूसरे को हक करने लग गए थे। फिर हमने सोचा कंट्रोल, अभी भी ये सिर्फ कंफर्मेशन हमारे थ्रू हुआ है, हमारी चीजों के लिए। अभी डॉक्टर का स्टैंप लगना बाकी है। डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो एक अलग तरीके से उनके पास मेडिकल स्ट्रिप्स होती हैं जो पूरी तरीके से कंफर्म करती हैं। तो अभी भी हमारे दिमाग में वही चल रहा था। और ट्रस्ट मी, ये फिर भी कहीं ना कहीं हमें यही लगा कि एक काम करते हैं, अगर ये ट्रू भी है तो भी एक मम्मी पापा के साथ ये शेयर करना तो बनता ही है। हमने मम्मी पापा को बताया, और मम्मी पापा को किस तरीके से बताया था वही जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर खुद ही बताने चाहेंगे तो थोड़ा सा हमको एम्बेरस लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हेजिटेशन और शाय सा फील हो रहा था कि क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे, ऐसा नहीं अच्छा लगेगा। तो हमने भगवान का नाम लिया और हमने यही सोचा जो मुंह से निकल जाएगा बस वो निकल जाएगा। तो उस टाइम पे जैसे ही हमने मम्मी पापा को दोनों को ऊपर बुलाया ये बोलने के लिए, पहले तो मम्मी पापा को जैसे ही हमने ऊपर बुलाया और हम दोनों बाथरूम में घुसे हुए थे, उनको पहले ही हिंट लग गया कुछ तो हुआ है, इन दोनों ने कुछ तो करा है। पर वो क्या करा था, जब हम लोगों ने उनको स्ट्रिप्स दिखाई तो नहीं समझ में आया। मम्मी को भी समझ नहीं आया, पापा को भी समझ नहीं आया। पापा तो मुझसे पूछे थे ये क्या है, व्हाट इज दिस, क्या है ये, कौन सी स्ट्रिप है, ऐसे करके बोल रहे थे। और मम्मी को कहीं ना कहीं एक इंस्टेंट लग गया था कि इन्होंने कुछ तो टेस्ट करा है, ऐसे करके। तो मैंने मम्मी की तरफ स्माइल करा, हक करा। फिर बच्चों के डैडी ने उन्हें बताया कि आप दोनों नाना जी नानी जी बनने वाले हो। ये जब उन्होंने शब्द सुने, उन दोनों का इतनी अच्छी स्माइल निकल के आई है, ट्रस्ट मी। और पापा ने और मम्मी ने हम दोनों को इतने प्यार से गले लगाया ना, ट्रस्ट मी, वो इतना प्यारा मोमेंट था कि मैं कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकती हूँ। ट्रस्ट मी, वो इतना प्यारा मोमेंट था। किसी भी बेटी के लिए, किसी भी बेटे के लिए, जवाई के लिए या बहू के लिए, जब उनके घर वाले उनको हक करते हैं, ट्रस्ट मी, ये कोई नहीं भूल सकता कि जब आपको पेरेंट्स का हक मिलता है ये सुनने पे या ये बताने पे कि आपका प्रमोशन होने वाला है एंड आपकी स्टेज चेंज होगी, आपको नाती नातिन मिलने वाले हैं, आप नाना नानी जी बनने वाले हैं। ओ माय गॉड, वो सुन के ही बहुत अलग ही फीलिंग आने लग जाती है लाइफ में और रिश्तों में। तो ट्रस्ट में बस वही हुआ। मम्मी ने बोला कि जाओ दोनों जने भगवान के हाथ जोड़ो, क्योंकि ये जो दिन देखने को मिला है ये आज हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से देखने को मिला है। क्योंकि आज की लाइफ में और ये बॉलीवुड लाइफ में या मूवीज स्टाइल में हम ये तो नहीं बोल सकते कि हमें जो ये देखने का मौका मिला है ये जो भी है ये जादू की जड़ी घूम गई या कुछ भी हो गया, ये ऐसा नहीं है। ये ट्रूथ है। ये जो भी चीजें आप देखते हो ये सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का करा हुआ एक इंसानी रूप में किया गया सारी प्रोसेस के थ्रू होता है। ट्रस्ट मी, ये सारा वो ऊपर वाला जो बैठा हुआ है वो जब बोलेगा और जिस दिन बोलेगा उस दिन ये चीज हकीकत में होनी शुरू हो जाएगी। बस उसके लिए आपको कर्म करना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजों के लिए एक प्रोसेस होती है जो हमारे साथ हो रही थी, हमें पता भी नहीं पड़ा, पर हाँ हुई और हम लोगों को आज बहुत अच्छा लगता है। ट्रस्ट मी। तो ये करते करते हम लोगों का जो टाइम था वो 2.5 महीने ऑलरेडी हो गए थे, यानी कि 9 महीने में से 2.5 महीने मेरे पहले ही हो चुके थे, 7.5 महीने बचे थे। तो ट्रस्ट मी, इतनी जल्दी ये चेंजेस आए, इतना सब सीक्वेंस में चलता गया। और जब मैं सोचने लगी वो 2.5 महीने और टेस्टिंग के बाद मैं घर में जो टेस्टिंग करी थी बिफोर टेकिंग डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, आई वाज थिंकिंग लाइक कि ओ माय गॉड, ये प्रोसेस इतने दिन से चल रहा था और हमें समझ भी नहीं आया, एक सेकंड भी क्लिक नहीं हुआ। उस दौरान पे हम इतनी शॉपिंग करते थे, इतने डांस वांस कर रहे थे, इतने मूड स्विंग्स हो रहे थे, इतना हेडेक होता था मुझे, इतने बॉडी में जगह जगह दर्द होता था, कभी कुछ होता था, कभी कुछ खाने का मन कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। कभी मैं सडनली पानी पीने लग जाती थी, कभी मुझे इतनी ज्यादा यूरिन और इतनी ज्यादा बाथरूम जाने की पी लगती थी, मुझे समझ में नहीं आता था हो क्या रहा है बॉडी के अंदर। तो मुझे लगता था मेरे साथ शायद हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहा है। लेकिन फिर भी जब वो पता पड़ा, आज जब कंफर्म हो गया, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही चीज क्लिक हुई, जो हमने भगवान के हाथ जोड़ने के बाद हमने सबसे पहले हमारे इंश्योरेंस पे काम किया, इंश्योरेंस अच्छे से अच्छा लिया ताकि हमें डॉक्टर के अपॉइंटमेंट मिल सके और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जा सके। यहाँ पे बहुत सारे अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनके साथ आप ले सकते हो और अपने इंश्योरेंस के साथ वर्क करके आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर सकते हो। सो देयर यू गो।
तो अब हमारी प्रोसेस स्टार्ट होती थी और हमारा सबसे पहला काम यही था कि जब हम लोगों ने टेस्ट करा था उस दिन तो दोपहर थी, अगला दिन था जब हम लोगों को पता पड़ा, उस दिन शायद मंडे होगा या ट्यूसडे होगा, हम लोगों ने यही सोचा कि अगले दिन सुबह सबसे पहला काम यही करना है कि हमारे इंश्योरेंस में जो जो डॉक्टर्स आ रहे हैं उनसे सबसे पहले जो करीबी डॉक्टर होंगे या डिस्टेंस वाइज जो पास में डॉक्टर होंगे सबसे पहले उनसे हम अपॉइंटमेंट लेंगे। तो हमारा सबसे पहला काम हमारे डॉक्टर से कंफर्म करना था, जो कि हो गया। नेक्स्ट डे मुझे अपॉइंटमेंट मिला सुबह 10 बजे का, जो अर्ली से अर्लीस्ट था। मैंने सोचा कि मैं क्यों डिले करूं और क्यों इस चीज़ में आनाकानी करूं, क्योंकि जितनी जल्दी आप इस चीज़ों से अवेयर हो जाओगे आपके लिए भी अच्छा है, या कोई चीज़ की प्रिकॉशंस लेनी होंगी वो आपके लिए ही अच्छा है, आपकी प्रेगनेंसी के लिए अच्छा है। तो ये आज ये प्यारी सी प्रेगनेंसी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरी पुरानी चीज़ें पुरानी बातें याद कर रही हूँ, तो मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है ये सब शेयर करना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पहुंच गए हैं 3rd मंथ में। 3rd मंथ से लेके 9 महीने तक का सफर कैसा रहा वो मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर कर रही हूँ।